रौनक, आदित्य, पूजा, ठीक है, शुभम, प्रगति, सुभोजीत, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और ये देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा इसको कुछ दिन पहले एक अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड कौन सा था? अगर हम अवार्ड की बात करें तो इसको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, तो आपको याद भी होगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया था। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड, ठीक है। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया था किसको? सेल को। तो ये चीजें भी याद रखिएगा, आपस में लिख करके याद रखिएगा ताकि आपको याद हो सके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको स्टील से रिलेटेड एक बात और याद आ रही होगी कि अभी स्टील पे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया था। तो ये कहाँ पे बनाया गया था? दुनिया का पहला 3D स्टील प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया था, तो वो कहाँ पे बनाया गया था? तो अगर बात करें तो याद रखिएगा नीदरलैंड में। ये कहाँ पे बनाया गया था? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के कहाँ पे? तो एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। देखिए ये सारी चीजें आपके कभी पुराना नहीं होगा कि अगर ऐसा नहीं है कि आपका रेलवे या एसएससी में नहीं पूछा, ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये सब पहली बार हुआ है। तो जो पहली बार होता है ना, तो वो याद रखिएगा। वो 2 साल पुराना भी हो जाता है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पे बना था? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम। इसी तरह की और अगर हम लोग बात करें तो अभी रिसेंटली याद होगा आपको स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन के अभी चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। तो बताइए किनको बनाया गया था? सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था इंडियन स्टील एसोसिएशन का। तो किनको बनाया गया था? उनका नाम क्या है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का आलोक शाह है, ये है आलोक शाह। तो ये याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? आलोक शाह। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए गुजरात, तो गुजरात आपको याद होगा, अगर आप डेली सेशन कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि गुजरात जो अभी टॉप स्टेट रहा है किसमें? नीति आयोग के द्वारा। कल ही एक न्यूज आया था कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें कि गुजरात जो था आपका टॉप पे था। अगर हम लोग बात करें कुछ दिन पहले की तो आपको याद होगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये जारी किया गया था। और इस पे भी टॉप पे सबसे पहला राज्य कौन बना था? इसमें गुजरात बना था। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, Who has become the second Indian female shuttler to win the Swiss Open title? Swiss Open का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई है? देखिए दूसरी भारत महिला शटलर बन गई है। तो बताइए किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, उन्नति हुड्डा। देखते हैं किसने जीता है। ये देखिए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीवी सिंधु जो है दूसरी महिला बनी है। तो बताइए पहली महिला कौन थी? हम लोगों ने पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेकंड इंडियन वुमेन है, तो पहली कौन थी? तो पहली से याद रखिएगा साइना नेहवाल का नाम, ठीक है। पहला कौन था? साइना नेहवाल का नाम याद रखिएगा। और ये किस साल इन्होंने स्विस ओपन का खिताब जीता था? 2011 में। 2011 में इन्होंने स्विस ओपन का खिताब जीता था। तो ये याद रखिएगा यहाँ से लिंक करके। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करें अगर पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु ने हाल ही में बहुत सारे और भी मेडल जीते हैं। तो कौन कौन सा? देखिए आपको याद होगा शहीद मोदी इंटरनेशनल, ठीक है, शहीद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वुमेन चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने ही जीता था। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक भी लिखा गया, उस बुक का नाम क्या है? अगर आपको याद है तो वो लोग जरूर लिखिए, वो बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखिए शटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है, शटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये बुक लिखा गया था जो कि एक ऑटोबायोग्राफी थी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसके ऑथर कौन थे? तो कृष्ण स्वामी, ठीक है, वी कृष्ण स्वामी, वी कृष्ण स्वामी इसके ऑथर थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, वी कृष्ण स्वामी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, बैडमिंटन से बात आ रही है, तो बैडमिंटन से एक नाम याद आ रहा होगा आपको, लक्ष्य सेन का, ठीक है, लक्ष्य सेन का नाम याद रखिएगा, जो कि हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे। और ये किस लिए न्यूज में थे लक्ष्य सेन? क्योंकि इन्होंने अभी जर्मन ओपन में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, जर्मन ओपन में सिल्वर मेडल जीता है। और ये कौन है? लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन। तो इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो चलिए बताइए कि पारा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुलने जा रहा है? पारा बैडमिंटन एकेडमी, पारा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो
ये देखिए ये आपका लखनऊ, ठीक है, ये कहाँ खुलेगा, लखनऊ यूपी में, लखनऊ यूपी में ये पारा बैडमिंटन अकेडमी खुलने जा रहा है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसी के साथ अगर बात करें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा, इसको कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो याद रखिएगा ये इंडिया, ठीक है, इसको इंडिया होस्ट करने वाली है 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा। और बैडमिंटन से दो कप आपको याद आता होगा, एक उबेर कप और एक थॉमस कप, याद रखिएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड अगर हम लोग कप की बात करें तो दो कप होता है आपका, एक उबेर कप होता है और दूसरा थॉमस कप होता है, ठीक है, दूसरा थॉमस कप होता है। तो बताइए उबेर कप किसने जीता था, उबेर कप जो पिछले साल हुआ था वो किसने जीता था, तो चाइना, ठीक है, चाइना जीता था उबेर कप। और अगर थॉमस कप की बात करें तो इसे किसने जीता था, इसे इंडोनेशिया ने जीता था, इसे इंडोनेशिया ने जीता था। तो ये सारे इंफॉर्मेशन देखिए, सिर्फ एक बैडमिंटन की बात आई तो आपके लिए कितने सारे इंफॉर्मेशन बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सारे लिंक करके जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए अर्थ आवर किस दिन मनाया गया है, व्हेन वाज अर्थ आवर 2022 स्टार्टेड, अर्थ आवर किस दिन मनाया गया है। ये देखिए क्या होता है कि 1 घंटे के लिए मतलब अर्थ आवर मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे मतलब यूज नहीं है बिजली का, सभी लोग जो है लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और ताकि पावर सेव को जो है बचाया जा सके, इसी के लिए ये मनाया जाता है अर्थ आवर 2022। बताइए किस दिन मनाया गया है, किस दिन मनाया गया है, तो चलिए देखते हैं किस दिन मनाया गया है। ये देखिए 26 मार्च, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया था। इसका थीम भी था, ठीक है, इसका थीम भी रखा गया था। वो थीम क्या था, देखिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और ये था शेप आवर फ्यूचर, शेप आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था अर्थ आवर का, तो ये याद रखिएगा। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जो है अर्थ आवर जो है ये स्टार्ट किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड वाइड फंड की, तो बताइए वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड की बात की थी, इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जियान स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा जियान स्विट्जरलैंड, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और इसी के साथ एस्टैब्लिशमेंट की बात कर देंगे तो 1961, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा आपका 1961 में, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बताइए कि अर्थ आवर पहली बार कब मनाया गया था, हम लोग अभी पढ़ रहे 26 मार्च को मनाया गया था, लेकिन ये 26 मार्च को नहीं मनाया जाता है, जो सैटरडे होता है मतलब मार्च मंथ का जो लास्ट सैटरडे होता है ना, उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इस बार जो है आपका 26 मार्च को ये पड़ा है सैटरडे, इसलिए इस बार 26 मार्च को मनाया गया है। वैसे ये लास्ट सैटरडे मार्च को मनाया जाता है। तो बताइए ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, फर्स्ट टाइम इसे कब बनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम ये 2007 में मनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया गया था 2007 में। तो चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनाई गई है, तो ये देखिए हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव। तो चलिए देखते हैं ये किन्हें बनाया गया, तो ये देखिए रितु खंडूरी भूषण, ठीक है, रितु खंडूरी भूषण, अभी इनको जो है विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा का पहली महिला स्पीकर बनी है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह से अगर बात करें, आपको याद होगा पंजाब विधानसभा, वहां के भी नए स्पीकर बने, पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हैं तो आपको ये जरूर याद होगा। तो बताइए उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, तो देखिए कुत्तार सिंह सांधवान, याद रखिए कुत्तार सिंह सांधवान, इनका नाम याद रखिएगा, जो कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के बनाए गए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये सारी चीजें अपॉइंटमेंट में आई हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नाम देख रहे हैं, जैसे शशि सिन्हा का नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑप्शन है। तो बताइए शशि सिन्हा, अभी रिसेंटली इनको कहीं पे अपॉइंटमेंट दिया गया था, कहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया शशि सिन्हा को, तो बार्क इंडिया, ठीक है, ये बार्क इंडिया के अभी हेड बनाए गए हैं शशि सिन्हा। हिसाशी तेक्यूची, बताइए ये मारुति सुजुकी के एमडी-सीईओ बनाए गए थे अभी, ठीक है, मारुति सुजुकी के एमडी-सीईओ बनाए गए थे, और ये कौन है, हिसाशी तेक्यूची, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे।
तो चलिए, और ऋचा मेहरा से बात करें तो ऋचा मेहरा से याद होगा इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या था बताइए? अगर आपको याद है तो आप लोग जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ऋचा मेहरा के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम था अनफिल्ड बैरल्स। अनफिल्ड बैरल्स, ये बुक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए मैथ क्वांट इनसाइट आपके लिए लॉन्च किया गया। मैथ्स का कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये बुक है, जहाँ पे 3500 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, सारा चैप्टर्स का डिटेल प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक लाया गया क्वेश्चन को, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया हर एक चैप्टर का, जहाँ पे आप खुद को टेस्ट दीजिए, खुद को देखिए कि आपको चैप्टर्स कितने समझ में आए। इसी के साथ देखिए ब्रेन टॉनिक लॉन्च किया गया है, बोर्डवास और सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट बुक है ये, और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश ये भी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए गए, जहाँ पे आपको सारे बुक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, सारी चीजें, जहाँ पे मॉक टेस्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिलेगा ही आपको। और ये देखिए रीजनिंग का वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग का कंप्लीट बुक है, जो कि पूरा का पूरा आपका न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। सारे पजल, सारे जो आपके कोडिंग डिकोडिंग नए टाइप के जो आजकल मेंस के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे वो पूरा डिटेल के साथ समझाया गया है, ताकि अगले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए वो सारे एग्जाम से ही लिए गए हैं, और जो आने वाले एग्जाम के लिए उसके लिए भी गेस किए गए। तो यकीन मानिए ये बुक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बुक में। और देखिए अभी 40% का ऑफ चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो इसे जरूर एनरोल कीजिएगा। और ये सारा बुक आप एनएससी ऐप के थ्रू यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट के द्वारा अभी एक रिपोर्ट लाया गया है, तो बताइए कौन सी कंट्री जो टॉप पे है नॉइज पॉल्यूशन में? नॉइज पॉल्यूशन में कौन सी कंट्री टॉप पे है? चलिए देखते हैं। ये है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बांग्लादेश जो है नॉइज पॉल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश का कौन सा सिटी, या बोल सकते हैं बांग्लादेश का ढाका। देखिए अगर बात करें तो बांग्लादेश का ढाका जो है ये आपका टॉप पे रहा है नॉइज पॉल्यूशन में। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन में इंडिया का, याद रखिएगा जगह का नाम, ये है मुरादाबाद। ठीक है, ये है मुरादाबाद, जो कि सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, जो कि सेकंड पोजीशन पे है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगर थर्ड पोजीशन पे बात करें तो थर्ड पे आपका बांग्लादेश है। ठीक है, थर्ड पे आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश का कौन सा जगह है? तो ये देखिए राजशाही। ठीक है, बांग्लादेश के जगह का नाम है राजशाही, तो ये याद रखिएगा थर्ड पोजीशन पे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो टोटल 61 शहर में से ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें टॉप पे आपका बांग्लादेश का ढाका है, सेकंड पे मुरादाबाद है। और अगर इंडिया से बात करेंगे तो इंडिया का टोटल 5 सिटी है जो कि इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया का टोटल 5 सिटी है जो कि इस लिस्ट में शामिल है, तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी किया गया था, ये तो नॉइज पॉल्यूशन पे रिपोर्ट जारी किया गया, एयर पॉल्यूशन पे रिपोर्ट जारी किया गया था अभी हाल ही में। अगर आप डेली क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको जरूर याद होगा, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड IQ एयर रिपोर्ट जारी किया गया था। IQ एयर रिपोर्ट जारी किया गया था। तो बताइए इसमें टॉप पे कौन सा स्टेट था? टॉप पे कौन था? तो इसमें टॉप पे आपका बांग्लादेश था। ठीक है, टॉप पे इसमें कौन था? टॉप पे इसमें भी आप बांग्लादेश था। तो ये याद रखिएगा, कुछ दिन पहले किया गया था ये रिपोर्ट। और इसमें इंडिया का रैंक कितना था एयर पॉल्यूशन में? 5th। ठीक है, इंडिया का रैंक जो था इसमें 5th पोजीशन था। और अगर हम लोग कैपिटल की बात करें कि कैपिटल में राजधानी में अगर गिनती करेंगे तो टॉप पे कौन था? टॉप पे दिल्ली था। ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल्स की बात करेंगे तो पहला पे कौन था? दिल्ली था। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और ये देखिए हाल ही में किस देश ने साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 की चेयरमैनशिप जीती? Recently which country won the championship of SAF Under 18 Women's Championship 2022? अभी देखिए अभी SAF Under 18 Women's Championship हुआ है, तो बताइए अभी इसको कौन जीत लिया है?
अब इसको कौन जीत लिया है तो चलिए देखते हैं, ये है इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंडिया। और इस बार का ये कितनावा एडिशन था, ये 3rd एडिशन था, ठीक है, तीसरा संस्करण था इस बार का महिला चैंपियनशिप। और साफ से क्या समझ रहे हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप था ये, जिसका तीसरा संस्करण था इस बार। और ये हुआ कहाँ पे है, ये इंडिया में ही हुआ है, और इंडिया के झारखंड में हुआ। और झारखंड में कहाँ पे हुआ है, ये जमशेदपुर में हुआ है, जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, जमशेदपुर में मिलेगा, और जो कि कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है, जो कि आपका झारखंड में, वहीं पर ये चैंपियनशिप हुआ है जहाँ पे इंडिया ने अभी जीता है इसको, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें इसमें वैल्यूबल प्लेयर या बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्कोर करने के मामले में किसको अवार्ड दिया गया है, मोस्ट स्कोरर का अवार्ड किसको दिया गया है, या बोल सकते हैं वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, लैंडा कॉम, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी प्रसार भारती के साथ टाई अप किया था, ठीक है, प्रसार भारती के साथ अभी कौन सा देश ने टाई अप किया था, तो वो था ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अगर यूएस की बात करें तो यूएस से आपको याद होगा कि अभी यूक्रेन को ये कुछ अमाउंट का हेल्प कर रहा है, कितना का, $800 मिलियन, ठीक है, $800 मिलियन का जो ये हेल्प कर रहा है किसको, यूक्रेन को। तो यूएस से ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, किस राज्य में WHO और भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इन विच स्टेट WHO and गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ ट्रेडिशनल हो जाएगा, ठीक है, तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्टैब्लिश करने के लिए WHO और भारत सरकार ने भी साइन अप किया है। तो किस स्टेट के साथ, वो कौन सी स्टेट है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी स्टेट है। ये है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये कौन सा स्टेट है, गुजरात। और गुजरात के कहाँ पे, तो ये जामनगर। अगर गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात के जामनगर, तो यहाँ से इसी के साथ इसको टाई अप किया गया, तो ये जगह याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें गुजरात से, तो गुजरात से एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी एक आदि बाजार मनाया जाए, ठीक है, आदि बाजार ये अभी मनाया जा रहा है, कहाँ पे, तो गुजरात में ही मनाया जा रहा है। तो ये इनॉग्रेट किया गया अभी कहाँ पे, गुजरात में, तो ये चीजें भी याद रखिएगा। कर्नाटका से बात करें तो कर्नाटका से आपको एक ऐप का नाम याद आता होगा, दिशांक ऐप, ठीक है, दिशांक ऐप याद आता होगा। ये किस लिए लाया गया था, लैंड सर्वे के लिए, ठीक है, लैंड सर्वे के लिए दिशांक ऐप लाया गया था। कहाँ पे, कौन सी स्टेट लाई थी, तो कर्नाटका स्टेट लाई थी। तो ये चीजें याद रखिएगा। और न्यू दिल्ली से याद रखिएगा एक उत्सव मनाया गया था, पुतुल उत्सव, ठीक है, पुतुल उत्सव मनाया गया था, कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फॉर 120 विलेजेस। किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, परियोजना को मंजूरी दी है, तो बताइए किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। और 120 गांवों के लिए ये मंजूरी दिया गया है, 120 विलेजेस के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो अप्रूवल दिया गया ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 120 गांवों के लिए। तो इसी के साथ बताइए, अभी आंध्र प्रदेश में अभी न्यूज में चल रहा था, तो याद रखिएगा किस लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी नेशनल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, नेशनल कल्चरल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया गया, ये आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। और हरियाणा के फरीदाबाद में याद रखिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद से याद रखिएगा 35वां सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला, ठीक है, सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, फरीदाबाद में, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो यहाँ से ये लिंक करके याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे की महिला टीम ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है,
कौन सा पदक जीता गया है? तो देखिए रिसेंटली विच मेडल हैज बीन वन बाय रेलवे वुमेन टीम इन द नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। अब एक नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुआ था जहां पे रेलवे वुमेन्स ने कौन सा मेडल जीता है? बताइए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज? तो चलिए देखते हैं, ये गोल्ड मेडल, ठीक है, उनके द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? तो गोल्ड मेडल जीता गया, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल? न्यू सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, तो उसके लिए राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर से आपको नाम याद आता होगा। आप लोग देखिए मिनिस्ट्री याद जैसे आता है ना वैसे नाम याद करने की कोशिश कीजिए कि ये मिनिस्ट्री किनके पास है, ताकि आपको सारी मिनिस्ट्री याद हो सके। और ये किनके पास है? राजनाथ सिंह के पास है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री किनके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। तो कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का अप्रूवल दिया गया है? तो चलिए देखते हैं, ये है आपका 21, ठीक है, 21 सैनिक स्कूल खोलने का अप्रूवल दिया गया। अभी हम आपको राजनाथ सिंह के बारे में बताएं, तो बताइए इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? राजनाथ सिंह का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड भी आपको रेलवे और एमटीएस के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को वहां पे मिलता है। और ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ। राजनाथ सिंह का कहाँ है कॉन्स्टिट्यूएंसी? लखनऊ, यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 हेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कौन सा स्टेट हो गया? ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये चीजें को याद रखिएगा। और ये कितनावा एडिशन था इस बार का? कितनावा संस्करण था? अगर हम लोग बात करें तो ये 11वां था, ठीक है, ये इस बार का 11th एडिशन था, तो ये याद रखिएगा। और इसी के साथ देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये 2 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है। 26 और 27 मार्च को ये फेस्टिवल मनाया गया, ये महोत्सव मनाया गया। और पहली बार ये महोत्सव कब हुआ था? फर्स्ट टाइम ये महोत्सव 2015 में मनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम 2015 में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कि किस तारीख को तक बढ़ाया है? ये जो योजना है ना इसको बढ़ा दिया गया, इसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बताइए कब तक कर दिया गया? टिल विच डेट? तो चलिए देखते हैं, ये आपका सितंबर 2022 तक कर दिया गया, ठीक है, सितंबर 2022 तक जो है इसका टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। मींस ये 6 मंथ का हाफ ईयरली बेसिस पे इसको बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया। तो अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो ये लाया किस साल गया था? ये किस साल लाया गया था? तो ये देखिए ये आपका 2020 में लाया गया था। अगर डेट बात करें तो 26 मार्च 2020 को ये योजना को लाया गया था। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में कुछ जो इंपॉर्टेंट योजना होता है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम होता है, वो किस साल लाया गया था, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यही सारे क्वेश्चन आपके विविध के क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। आपको सारे आजकल तो सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ज्यादा आपको रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इवन बैंक के एग्जाम में भी ये सारे पूछे जाने लगे हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये पहली बार मनाया गया था 26 मार्च 2020 को। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वेस्टर्न लेवल कमांड कंडक्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज। अभी वेस्टर्न लेवल कमांड के द्वारा सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया प्रस्थान। तो बताइए किस स्टेट में प्रस्थान कराया गया? किस स्टेट में? तो पश्चिम नौसेना कमांड किस राज्य में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित करते हैं? तो बताइए कौन सा स्टेट है ये? तो चलिए देखते हैं, ये है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कौन सा? ये मुंबई। अभी मुंबई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया। तो एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा। एक्सरसाइज आपसे पूछ सकता है कि ये मुंबई में कराया गया था, कौन सा एक्सरसाइज था? तो नाम आपको यहाँ पे दोनों तरफ से क्वेश्चंस को याद रखने होंगे, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन को ट्रिकी भी किया जा सके तो भी आप आंसर दे सके। तो ये क्या हो गया आपका? मुंबई। और बताइए कि नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन है? तो नाम याद रखिएगा आर हरि कुमार का, ठीक है, आर हरि कुमार। ये कुछ दिन पहले ही अभी बनाए गए थे, तो इसका नाम याद रखिएगा। और इसके एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, ठीक है, 1950। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए विंग इंडिया 2022 में किस हवाई अड्डे ने कोविड
चैंपियन पुरस्कार को जीता है? विच एयरपोर्ट वन कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022? विंग्स इंडिया 2022 में अभी किस एयरपोर्ट ने अभी जीत लिया कोविड चैंपियन अवार्ड? कोविड चैंपियन अवार्ड जीता है, तो बताइए ये कौन से एयरपोर्ट को दिया गया है? तो चलिए देखते हैं, ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी ये अवार्ड दिया गया, कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी कौन सा अवार्ड दिया गया? इसी में इसको भी एक अवार्ड दिया गया था और उस अवार्ड का नाम था बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है, ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है किसको? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इसको देखिए, इनको दिया गया है एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड। एविएशन एंड एनवायरनमेंट अवार्ड, ये दिया गया है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने NARCL में कितनी राशि का निवेश किया है? बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड हाउ मच अमाउंट इन NARCL? कितना अमाउंट का निवेश किया गया अभी NARCL में? तो चलिए देखते हैं, ये है आपका 108.81 करोड़। ठीक है, 108.81 करोड़ का भी निवेश किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये NARCL से आप क्या समझ रहे हैं? NARCL से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, याद रखिएगा फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के हेड कौन है, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए थे, अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो तो आपको याद होगा, ये कौन है? प्रदीप शाह। ठीक है, प्रदीप शाह, इनका नाम याद रखिएगा, रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, प्रदीप शाह, ये हैं आपके इसके हेड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के। इसी तरह से अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बताइए बैंक ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बताइए, मुंबई। ठीक है, ये कहाँ मिल जाएगा आपको? मुंबई। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा बताइए? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्ड विद हुम टू लॉन्च मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान फॉर कंज्यूमर। अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं के लिए मैक्स लाइफ स्मार्ट प्लान को लॉन्च किया, प्लस प्लान को लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ भागीदारी की है? किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो चलिए देखते हैं ये कौन है। तो ये देखिए, ये फोन पे के साथ टाई अप किया है। ठीक है, इसके लिए किसके साथ टाई अप किया गया? फोन पे के साथ, फोन पे के लिए के साथ इसको टाई अप किया गया है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया है मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के लिए। तो ये याद रखिएगा। और मैक्स लाइफ की बात कर रहे हैं तो चलिए बताइए कि मैक्स लाइफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? मैक्स लाइफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो देखिए 2001। ठीक है, 2001 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको। और अगर हम लोग बात करें MDCO की, इसके MDCO कौन है मैक्स लाइफ के? तो नाम याद रखिएगा, ये है प्रशांत त्रिपाठी। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत त्रिपाठी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फोन पे की बात भी है तो चलिए बताइए इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हो जाएगा? 2015 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा फोन पे का। और इसके MDCO कौन है? समीर निगम। ठीक है, समीर निगम इसके MDCO हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलुरु में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? बेंगलुरु में फोन पे का। तो ये सारे इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। देखिए आजकल एग्जाम में आपको वन लाइनर क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसका पूरा डिटेल पढ़ना होगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की, या SSC की, या बैंक की, वहाँ सारे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ जब आप आपस में सारे क्वेश्चन को लिंक करके याद रखिएगा तभी हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।